एक दिन कार्तिक कैलाश पर्वत में बहुत ही उदास बैठे थे और आकाश की ओर देख रहे थे। फिर देवी पार्वती फूलों की टोकरी लेकर वहां आती है। कार्तिक को इस तरह से उदास देखकर देवी पार्वती आश्चर्यचकित रह जाती है। बेटा कार्तिक, क्या बात है? तुम्हारा हमेशा खुश रहने वाला चेहरा इस तरह पीला क्यों पड़ गया है? क्या कैलाश में तुम्हें किसी बात से ठेस पहुंची है? लगता है तुम्हारे मन में कोई पीड़ा है। बताओ बेटा, क्या हुआ? माँ, क्या आपको नहीं पता? कुछ ही दिनों में विनायक चतुर्थी आने वाली है। अरे बेटा, मुझे तो याद है। विनायक चतुर्थी एक बहुत ही पवित्र त्योहार है, तो इसके बारे में चिंता क्यों करे? माँ, भगवान गणेश धरती पर जाएंगे, है ना? वहाँ 9 दिनों तक अपने भक्तों की पूजा अर्चना प्राप्त करेंगे। 9 दिन कैलाश में मेरे साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए तो मैं उदास हूँ कि भैया 9 दिनों तक कैलाश में नहीं रहेंगे। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। मुझे भी भगवान गणेश के धरती पर जाने का दुख है। कौन माँ अपने बेटे के दूर जाने से दुखी नहीं होगी, लेकिन ये तो होना ही है ना? भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता है। धरती पर उनके भक्त उनके आगमन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, इसीलिए तो उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान करने और उनका कल्याण करने के लिए जाना ही होगा। यही तो भगवान गणेश का कर्तव्य है ना बेटा? तुम समझे? हाँ माँ, मुझे पता है, पर मुझे लगता है कि मेरे बड़े भैया के बिना कैलाश पूरा सूना है। बेटा कार्तिक, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन धर्म का पालन भी जरूरी है। चलो उनके आने का इंतजार करते हैं। इस तरह से माँ बेटे जब बात कर रहे थे, तब महादेव शिव वहाँ पर आते हैं। वो दोनों महादेव को देखकर नमस्कार करते हैं। अरे क्या बात है पार्वती और कार्तिक, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत ही तकलीफ में हो। क्या आप दोनों भगवान गणेश के बारे में सोच रहे हो? हाँ स्वामी, कार्तिक चिंतित है इसीलिए क्योंकि विनायक चतुर्थी के आगमन के साथ विनायक पृथ्वी पर चले जाएंगे। मैं भी थोड़ी चिंतित हूँ, क्या करूँ? देखिए, मैं आप दोनों की दुख समझ सकता हूँ। भगवान गणेश आप लोगों के साथ ना होने का दुख मुझे भी पता है। भगवान गणेश कैलाश में नहीं है, इसके दुख ना मनाने की वजह आप लोग 9 दिनों तक उसकी पूजा कर सकती हो। पूजा? लेकिन पिताजी, जब भगवान गणेश यहाँ नहीं हो तो पूजा कैसे कर सकते हैं? देखो, भगवान गणेश हमेशा हमारे साथ है। केवल उनके शरीर हमसे दूर है, पर उनका आत्मा यही परी है। मिट्टी से भगवान विनायक का एक मूर्ति बनाओ और कल्पना करो कि भगवान गणेश उस मूर्ति में विराजमान है और उनकी पूजा करो। ऐसा करने से आप लोगों को लगेगा कि भगवान गणेश हमारे साथ है। मन की खालीपन दूर हो जाएगा। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, आप लोगों की भक्ति का एक रूप है। हाँ स्वामी, आप सही कह रहे हैं। अगर आप भगवान गणेश की पूजा इस भावना से करेंगे कि वो यहाँ है, तो उनकी कमी पूरी हो जाएगी। पिताजी, मैं मिट्टी की मूर्ति बनाऊंगा। मैं उसे भगवान गणेश की पसंद के अनुसार बहुत प्यार से बनाऊंगा। नहीं कार्तिक, आप लोगों की भक्ति से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। इन 9 दिनों में आप लोग जो पूजा करेंगे, भगवान गणेश और भी ज्यादा प्रसन्न होंगे। फिर देवी पार्वती और कार्तिक भगवान गणेश की मूर्ति तैयारी में काम में जुट जाती है। वो दोनों कैलाश पर्वत से पवित्र मिट्टी ले आती है। देखो बेटा, ये मिट्टी कितनी पवित्र है। अगर हम इसमें अपना प्रेम और भक्ति जोड़ दे तो इसमें भगवान गणेश जरूर विराजमान हो जाएंगे। हाँ माँ, मेरे भैया का बड़ा पेट, एक दांत, एक धड़, सब कुछ बहुत खूबसूरती से आकार ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि भैया आंखों के सामने ही है। हाँ बेटा, अगर मन में पूरी श्रद्धा हो तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये मूर्ति तो तुम्हारे बड़े भैया के ना होने की कमी को पूरी करती है। मैं अपने भैया के पसंदीदा मोदक और लड्डू बनाने में आपकी मदद करूंगा माँ। हाँ बेटा, जरूर। तुम्हारा भैया तुम्हारे प्यार से दिए गए प्रसाद को जरूर स्वीकार करेगा। इसी तरह से वो दोनों बात करते करते भक्ति पूर्वक एक सुंदर मूर्ति बनाते हैं। वो मूर्ति हूबहू भगवान गणेश की जैसा है। वो दोनों ये देखकर बहुत ही खुश होता है। कैलाश पर्वत के एक पवित्र स्थान पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित किया जाता है।
फिर उनकी चारों तरफ मंडप की जैसा सजाया जाता है। फिर उनके साथ कार्तिक और पार्वती देवी भगवान गणेश की पूजा करते हैं। उसके साथ विनायक को 21 प्रकार की दस्तावेज अर्पित करते हैं। हे विघ्नेश्वर, हे प्रथम पूजनीय देव, आपकी अनुपस्थिति की कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। ये मान कर के आप यहाँ हैं, हमारी पूजा स्वीकार करें। ओम गजनाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम लंबोदराय नमः। वो अपने हाथों से बनाया हुआ मोदक और प्रसाद मूर्ति के सामने रखते हैं। भैया, मैंने बड़े प्रेम से आपके प्रिय मोदक और लड्डू बनाया है, इन्हें स्वीकार कीजिए। भगवान शिव शांति पूर्वक उन दोनों की पूजा देखते हैं। सच में उन दोनों की भक्ति कितनी महान है। भले ही उनका शरीर दूर है, फिर भी उनके मन में उनकी निकटता कितनी स्पष्ट है। क्या यही सच्ची भक्ति है? इसी तरह से 9 दिनों तक पूजा चलते हैं। कार्तिक और देवी पार्वती प्रसन्न पूर्वक 9 दिनों तक पूजा करती है। उनके चेहरे पर संतुष्टि और प्रसन्नता दिखाई दे रहे थे। कार्तिक के दुख पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। देवी पार्वती की पूजा के बाद कार्तिक एक दिन पार्वती से कहा, माँ, पिताजी ने सही कहा। मुझे दुख था कि मेरे भैया यहाँ नहीं है, लेकिन जब मैं इस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करता हूँ तो मुझे लगता है मेरे भैया सचमुच मेरे पास है। उनकी शरारतें, उनकी हंसी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने दिखाई देता है। हाँ बेटा, भक्ति में रूप नहीं, हृदय की भावना महत्वपूर्ण है। तुम्हारा भक्ति ही तुम्हारे भैया को तुम्हारे पास लाए है। 9 दिनों के बाद विनायक चतुर्थी का उत्सव समाप्त हो जाते हैं। फिर परमेश्वर शिव, देवी पार्वती और कार्तिक गणेश की उस मूर्ति को कैलाश पर्वत में गंगा नदी में विसर्जन करने ले जाते हैं। ये मिट्टी का मूर्ति भगवान गणेश की शरीर का प्रतीक है। भले ही ये पानी में घुल जाए, पर भगवान गणेश हमारे दिल में हमेशा रहेगा। फिर भगवान शिव उसे पानी में विसर्जन करते हैं। हे माँ गंगा, हमारे प्रिय पुत्र को अपने में समाहित कर लो और उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। भैया, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसी तरह से मूर्ति पूरी तरह से पानी में विलीन हो जाते हैं। उनके मन में शांति और संतोष का भाव भर जाते हैं। उसके साथ साथ गणेश कैलाश में प्रवेश करने वाले हैं। उनके चेहरे पर बहुत ही खुशी होते हैं। वो बहुत ही प्रसन्न है। उनके माता पिता और उनके भाई के द्वारा जो पूजा किया गया उसे बहुत खुश है। उनके साथ उनके माता पिता भी बहुत खुश है। माँ, पिताजी, कार्तिक, आपने कितने अद्भुत तरीके से मेरे कमी को पूरा किए हैं। मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भैया, मुझे दुख था कि आप हमसे दूर थे, लेकिन पिताजी ने जैसे कहा, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करके मुझे ऐसा लगा कि आप हमारे साथ हो। अब तो आप वापस आ गए हैं, हम बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे आने से हम सब बहुत खुश हैं। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारे कैलाश परिवार ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि भक्ति में कोई भी दूरी नहीं होता है। अगर हृदय में प्रेम और भक्ति है तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। भगवान कार्तिक, गणेश और देवी पार्वती और भगवान शिव सभी लोग एक दूसरे को बहुत ही प्रसन्नता से देखते हैं। कैलाश फिर से शांति और प्रसन्नता से भर जाता है। उस दिन के बाद से ही प्रत्येक विनायक चतुर्थी के उत्सव में विनायक कैलाश पर ना होने पर देवी पार्वती और कार्तिक भक्ति पूर्वक वहां पर पूजा करते हैं। भगवान गणेश ना होने की खामी भरते हैं। उसके साथ कैलाश वासी और पृथ्वी वासियों को सिखाता है कि भक्ति का कोई रूप नहीं होता है। भले ही गणेश के पास उनके वेदों का सारा सार हो, पर वह किताब कहाँ रख दिया है वह पूरी तरह से भूल चुका है। वह दिन भर उस किताब को खोजता रहता है, लेकिन वो भ्रमित है क्योंकि इसका कहीं पता नहीं चल रहा है। मेरी किताब कहाँ है? मैंने कई तरह से पूरे किताब को पढ़ के सारा सार एक किताब में लिख दिया है। अब वो किताब कहाँ गया? अरे विनायक, तुम इतने परेशान में दिख रहे हो।
क्या हुआ, क्या दिक्कत है? मुझे मेरी वेदों का एक किताब नहीं मिल रही, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। कृपया करके वो किताब ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं आपका किताब ढूंढने में जरूर मदद करूँगा। नंदी का यह भी कहना है कि वह उस किताब को पूरी दुनिया में ढूंढेंगे। नंदी ने तो कहा किताब ढूंढने में मेरी मदद करेगा। अगर इस समय कार्तिक भी कैलाश में होते तो कितना अच्छा होता, वो भी मेरी मदद करता। कार्तिक, तुम कहाँ हो? इतना कहकर विनायक कार्तिक को याद करते हैं। दरअसल कार्तिकेय भूलोक में एक राक्षस का वध करने जाते हैं। कार्तिकेय राक्षस का वध करते हैं। इस वध से सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव को कहा, हे महादेव शिव, आपको नमस्कार। मैं एक खुशखबर लेकर आपके पास आया हूँ। वो खुशखबरी क्या है? महादेव, हमारा कार्तिक युद्ध में जीत गया है। कार्तिक ने उस असुर को मार डाला प्रभु। सारा देवताएं बहुत खुश है, उस पर फूल बरस रहे हैं प्रभु। सारे संसार में बहुत खुशी का समाहार है प्रभु। मुझे पता था कि मेरे पुत्र निश्चित रूप से वो राक्षस को मार डालेगा। उनके कारण सभी देवता बहुत ही सरज है। एक माँ के रूप में मुझे और क्या चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही खुशी का बात है। कुछ ही क्षणों में कार्तिक कैलाश पर आ जाएगा। हम लोगों को उसकी जीत का जश्न जरूर मनाना चाहिए। पार्वती, तुम अभी रसोई में जाओ और कार्तिक के लिए उसका पसंदीदा व्यंजन बनाओ। और हाँ नंदी, तुम शिवगणों के साथ पूरे कैलाश को अच्छी तरह से सजाओ। जैसे ही भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती रसोई में चली गईं। मेरा पुत्र कार्तिक आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसकी पसंदीदा सभी मिठाई मैं बनाऊंगी। इतना कहकर पार्वती देवी लड्डू बनाने लगती हैं। दूसरी ओर गणेश अपनी किताब ढूंढ रहे हैं। अरे, ये नंदी ने कहा कि मेरी किताब ढूंढ देगा। पता नहीं, जाके देखता हूँ ढूंढा है कि नहीं। इतना कहकर गणेश जी नंदी के पास चले जाते हैं। नंदी कैलासा को सजाने में व्यस्त है। नंदी, आप मेरी किताब ढूंढ रहे हो क्या? आपको मेरी किताब मिली? बताइए ना। नहीं नहीं गणेश, मैं आपकी किताब अभी नहीं ढूंढ रही हूँ। कुछ देर पहले आपका किताब भी मैं ढूंढ रहा था, पर इधर उधर सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। अभी मैं एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हूँ। वो महत्वपूर्ण काम क्या है, बताइए। अरे विनायक, क्या आपको पता नहीं है? कार्तिक तो कैलाश पर आ रहा है। वो किसी स्पेशल मिशन में पृथ्वी पर गया था। जो काम के लिए गया था उस काम में वो सफलता पाया है। उस राक्षस को भी मार डाला। इस पर सारे संसार में सारे देवताएं बहुत खुश है। इसलिए कार्तिक और सारे देवतागण किसी भी समय कैलाश पर आ सकता है। इसलिए कैलाश में खुशी का जश्न मनाया जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। पूरा कैलाश को अच्छे से सजाना है। लेकिन नंदी, इससे पहले तो मैंने आपको और एक काम सौंपा था। जो कोई भी तुम्हें पहले काम सौंपता है, पहले उनका काम ही करना चाहिए। पहले आप मेरे किताब ढूंढने में मदद करो, फिर दूसरा काम करना। अरे नहीं नहीं विनायक, मुझे आपकी किताब कहीं नहीं मिल रहा है। अभी आपकी पुस्तक ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्तिक का सम्मान करना, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। महादेव की आदेश है। इतना कहकर गणेश जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कार्तिकेय का सम्मान करना मेरा किताब ढूंढने से बेहतर हो गया है। अभी मैं माँ के पास जाऊंगा, वो निश्चित रूप से मेरी मदद करेगी। इतना कहकर गणेश जी रसोई में माता पार्वती के पास चले जाते हैं। देवी पार्वती उस समय लड्डू बना रही होती हैं। अरे बेटा विनायक, क्या बात है? आप यहाँ आए और इतनी चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या बात है? माँ, मैंने वेद पढ़कर उसका सारे किताब में लिखा था, पर अभी वो किताब मुझे नहीं मिल रही है। माँ, आप तुरंत मेरे साथ चलो। हम दोनों मिलकर पूरा कैलाश में वो किताब ढूंढेंगे। नहीं नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या आप जानते हो, युद्ध में आपके भाई कार्तिक जीत गया है। कुछ देर बाद ही तो कार्तिक कैलाश में वापस आ जाएगा। इसीलिए तो ये सब मिठाई उसके लिए मैं बना रही हूँ। अभी मैं नहीं जा सकती, आप जाके ढूंढो। जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए। कैलाश में कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयारी नहीं है। हर कोई तो युद्ध में सफल हुए कार्तिक के बारे में ही बात कर रहा है। एक बार मैं पिताजी के पास जाता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। इतना कहकर विनायक महाशिव के पास चले जाते हैं। जब विनायक शिव के पास जाते हैं, उसी समय कार्तिकेय भी शिव के पास आते हैं।
महाशिव विनायक को एक तरफ छोड़कर सबसे पहले कार्तिकेय के पास जाते हैं और ऐसा कहते हैं। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है कार्तिक। तुमने भूलोक वासियों की रक्षा की। तुमने उस राक्षस को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया। सारे देवताएं बहुत खुश है। इतना कहकर भगवान शिव कार्तिकेय को स्पर्श करते हैं। यह देखकर भगवान गणेश का गुस्सा थोड़ा और बढ़ जाता है। पिताजी भी मेरे बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऐसे जगह रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं कैलाश छोड़कर भूलोक चला जाऊंगा। इतना कहकर गणेश कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर चले जाते हैं। गणेश जी एक पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा कहते हैं। मैं ऐसा जगह पे नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा कोई कदर ही नहीं है। कैलाश में रहे सभी ने मेरा बहुत अपमान किया, इसलिए मैं कैलाश छोड़कर भूलोक चला आया हूँ। अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जल्द ही अपने लिए लड्डू बनाऊंगा। इतना कहकर गणेश जी लड्डू बनाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में गणेश जी का जादू काम नहीं करता। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, वह अपनी जादू से लड्डू नहीं बना पाएगी। भगवान गणेश की भूख बढ़ता जा रहा था। अरे ये क्या? मेरी जादुई शक्ति वास्तव में काम क्यों नहीं कर रहा है? कैलाश में जब रहते थे तो चुटकी बजाने पे ही लड्डू आ जाते थे, पर यहाँ तो कोई भी जादू काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँ? इसकी वजह क्या हो सकता है? इस तरह गणेश जी अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं। इस बीच नारद गणेश के सामने प्रकट होते हैं। अरे नारद मुनि नमस्कार, आप यहाँ कैसे आए? मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। कैलाश से निकलते ही आपका सारे शक्ति आपसे दूर हो जाते हैं। अब आप किसी भी प्रकार चालाकी नहीं कर सकते हो, है ना? देखिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रहूंगा। देखो, देवताओं में अच्छे गुण होने चाहिए। जब भी देवताओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो वे अपनी शक्तियां खो देते हैं। अब अपने छोटे भाई कार्तिक से ईर्ष्या करके कैलाश छोड़कर यहाँ आए हों। जब आप ईर्ष्या से कैलाश छोड़ते हो तो आपके सभी शक्ति आपको छोड़ देते हैं। आपकी सारी शक्तियां आपसे दूर हो गई हैं, है ना विनायक? आपको क्या लगता है कि मैं अपने भाई से ईर्ष्या करता हूँ? असल में कैलाश में रहे कोई भी मेरा परवाह नहीं करता। सभी लोग तो कार्तिक के पीछे ही चल दिए, इसीलिए मुझे थोड़ा दुख हुआ। इस दर्द को आप ईर्ष्या कैसे कह सकते हो? एक मुख्य कारण है, इसी वजह से हर कोई कार्तिक का कदर कर रहा है। उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अभी मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाऊंगा कि वह महान कार्य क्या है। इतना कहकर नारद गणेश जी को अपने साथ ले जाते हैं। गणेश एक आश्रम में जाते हैं। उस आश्रम में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। आप हमें इस आश्रम में क्यों लेकर आए? ये सब बच्चे कौन हैं? ये सभी बच्चे अनाथ हैं। माता पिता के न होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी पर इनकी तरह मानव रूप में एक राक्षस ने इन बच्चों पर अपनी नजरें गड़ा दिया था। वह इन बच्चों को मारकर उनके अंग बेच देता था, या फिर जिसे वह पसंद करता था उसके हाथ पैर काटकर भीख मांगने के लिए छोड़ देता था। बच्चे प्रतिदिन भीख मांगने जाते थे। यदि वे सारा दिन मेहनत करके भीख मांगते और पैसे लाते तो राक्षस उस पैसे से खुश हो जाता। दिन ब दिन उसकी अत्याचार बढ़ता गई। वह अस्वस्थ बच्चों को मारकर उनका मांस भी बेचता था। अरे अरे, ये कैसा अत्याचार है? ऐसे भी लोग होते हैं क्या? उन सभी को ये सब छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, हमें इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए कार्तिक मानव रूप में पृथ्वी पर आए। वह पृथ्वी पर आए और बच्चों को पीड़ा देने वाले राक्षस को मार डाला। उन्होंने बच्चों के लिए ये सुंदर कुटिया भी बनवाई। बच्चे फिलहाल इसी आश्रम में आराम से रह रहे हैं। अगर वो इतना अच्छा काम करते हैं तो आपको अपने भाई की तारीफ करना चाहिए या नहीं? आप ही बोलिए। मुझे तो सच में आपकी तारीफ करना चाहिए। मैंने तो सभी को गलत समझा, क्योंकि मुझे आगे और पीछे क्या हुआ कुछ भी नहीं पता था। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं कैलाश वापस जाऊंगा, सबसे माफी मांगूंगा। ऐसा कहकर गणेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वे कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। कैलाश में भगवान गणेश सबसे पहले कार्तिकेय के पास जाते हैं। संकट आने पे हर कोई भगवान का इंतजार करता है। तुमने तो इंसान बनकर वहाँ जाके उन बच्चों की मदद की। वो क्रूर राक्षस को भी मार डाला। तुमने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तुम पर गर्व है।
हाँ भाई, मुझे पता है कि आप मेरी सफलता से बहुत खुश हैं। और हाँ भाई, मैं ये किताब अपने साथ वहाँ ले गया था। अरे, मैं तो कब से ये किताब को ही खोज रहा था, पर तुम इसे भूलोक में क्यों ले गए थे? यदि ये किताब मेरे पास है, इसके मतलब आप मेरे साथ हो, इसीलिए तो मैं ये किताब भूलोक में अपने साथ ले गया था। इस प्रकार गणेश और कार्तिक फिर से पहले जैसा एक साथ हो जाएंगे। भगवान गणेश माता पिता के पास जाते हैं और क्षमा भी मांगते हैं।